इजराइल गाजा शहर का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है और शहरों को तो पहले ही तबाह कर चुका है। अब इजरायली फौजें उसे खाली करा रही है। 45 वर्ग किलोमीटर में बसा ये शहर कभी हंसता खेलता चहचहाता बाजार गुलजार थे। बच्चे खिलखिलाते थे, खेलते कूदते बाजार में नजर आते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इजरायली फौजें अब गाजा शहर को खाली कराने में लगी हुई है। वहां की इमारतें एक के बाद एक ध्वस्त की जा रही है। इजराइल की योजना पूरी तरह से गाजा को खाली कराने की है ताकि हमास का वहां से नामो निशान मिटाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे शहर का नामो निशान खत्म हो जा रहा है जो पहले हंसता खेलता था, जहां बाजार थे, स्कूल, अस्पताल, हर तरह की सुविधाएं थी। गाजा शहर का क्षेत्रफल करीब 45 वर्ग किलोमीटर यानी कि 17 वर्ग मील था, जो उसे गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर बनाता है। इस शहर की जनसंख्या 2025 के अनुमान के अनुसार लगभग 8.23 लाख थी। यहाँ बहुमंजिला इमारतें थी, अपार्टमेंट्स थे, ऑफिस और अस्पताल थे, स्कूल, कॉलेज, बाजार, थिएटर, तमाम सुविधाएं थी, पार्क और खुली जगह थी, खेती किसानी होती थी, कुछ कारखाने भी थे। अब ये शहर ही पूरी तरह से गायब होने वाला है। ये गाजा शहर के उस चहकते दमकते बाजारों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और इसमें करीब 1200 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा बंधक बना लिए गए। और इसके बाद इजराइल ने करीब 1.5 साल तक गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले करके पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया। और अब तो लगता यह है कि इसके बाशिंदों को ये जगह स्थायी तौर पर छोड़नी ही पड़ेगी और इसे पूरी तरह खाली करा लिया जाएगा। हालांकि 3 साल पहले गाजा शहर में ये जीवन इजरायली नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच ही गुजर रही थी, लेकिन फिर भी गाजावासी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और परंपरा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक उत्सव को मनाते थे, जिंदा दिली के साथ जीते दिखाई देते थे। त्योहारों और शादियों का सामूहिक खुशी का इजहार करते यहाँ पर कई तस्वीरें सामने आती है। एकजुटता के साथ इसी तरह से जीवन खुशी खुशी चल रहा था। कई ऐसे महत्वपूर्ण मौके आए थे कि ईद की नमाज, ईद उल फितर और ईद उल अजहा की शुरुआत सामूहिक नमाज से होती थी, जो बड़े मैदानों या फिर स्टेडियम में आयोजित की जाती थी। एक समय में तो गाजा सिटी के किनारे का समुद्र पिकनिक मनाने, तैरने, मछली पकड़ने का सबसे फेमस स्थान था, लेकिन अब वहां भी सन्नाटा पसरा है, बदहाली है। छुट्टी के दिनों में खास तौर पर यहाँ पर अच्छी खासी रौनक हुआ करती थी। गाजा शहर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है और ये अपने बंदरगाहों के लिए भी खासा प्रसिद्ध रहा। गाजा शहर की स्थिति इसकी अनूठी पाक परंपराओं को आकार देती है, जिसमें तीखी मिर्च, सोया जैसे स्वादों का मिश्रण भी होता है। त्योहारों से पहले बाजार खास तौर से यहाँ फिर एक बार जीवंत हो जाते थे। यहाँ बाजार रात में भी लगते थे, लोग खरीदारी करते सारी रात, मिठाइयाँ खरीदते, खाते, खुशी का माहौल, आनंद का माहौल होता। लेकिन 2014 में दुनिया भर के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की सूची में गाजा शहर को 40वां स्थान मिला था। तब गाजा शहर और आसपास के इलाके की अनुमानित जनसंख्या 7,50,000 के आसपास थी। महिलाएं गाजा में शादियों के दौरान गाने के साथ ही कुछ खास इस्लामी और फिलिस्तीनी सांस्कृतिक परंपरा में भी दिखाई देती थी। आमतौर पर सगाई के समय यहाँ महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। वैसे शादी यहाँ की सबसे ऊर्जावान रस्म होती है। सभी मिलकर नाचते, झूमते, गाते दिखाई देते हैं, दावत यानी वलीमा का आनंद लेते हैं। गाजा शहर के 10 मोहल्लों में से एक अपनी लय और अपनी प्रतिष्ठा के साथ हुआ करता था और इनमें से एक रेमल मोहल्ला होता था, जो शहर का सबसे खूबसूरत मोहल्ला था, जहां पर कई शानदार दुकानें थीं। गाजा शहर के तो पूर्व शेजाया मोहल्ला भी था, जो कि सीमेंट के घरों और सकरी गलियों का एक घना जाल था। ये अब सब गायब हो चला है, भविष्य में बिल्कुल ही नेस्त नाबूद हो जाएगा। हमास के साथ अस्थायी संघर्ष विराम के बाद यहाँ के लोग वापस घर लौट आए थे, लेकिन अब वो वहां से भाग रहे हैं क्योंकि इजरायली फौजें शहर में घुस कर भी एक के बाद एक हमले कर रही है। इस जगह का आखिर आगे क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम। इजराइल इस जगह को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है
तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी कि अमेरिका इस इलाके को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है ताकि वहां पर रिविएरा बना सके, यानी घूमने लायक पर्यटक स्थल। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, 45 किलोमीटर लंबा इलाका है, करीब 4 शहर ऐसे, इसी में से एक शहर ये गाजा सिटी हमास के नियंत्रण में इस वक्त है। लेकिन गाजा शहर में कई प्राथमिक स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते रहे, लेकिन सब जगह अब सन्नाटा है, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। ज़्यादातर स्कूल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संचालित थे, इनमें से ज़्यादातर स्कूल दोहरी शिफ्ट में चलाए जाते थे। हालांकि यहाँ शिक्षा की दर काफ़ी ऊंची थी, 93% महिलाएं और 98% पुरुष यहाँ के साक्षर थे। गाजा शहर एक सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध रहा, जहाँ पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और कशीदाकारी भी यानी एम्ब्रॉयडरी बहुत महत्वपूर्ण रहे और यहाँ के पारंपरिक बाजार गुलजार हुआ करते थे। यहाँ की महिलाएं प्रसिद्ध गाजा कशीदाकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर भी मानी जाती है। गाजा शहर में कई मुस्लिम धार्मिक स्थल थे, इनमें कई महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं, लेकिन अब ये सब कुछ बीते दिनों की बात हो जाएंगी।